नाउ एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन। मतलब एक गिवन पॉइंट से तो वो पास हो रहा है एंड इस प्लेन के पैरेलल है। तो इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन क्या होगा, देखिए। The equation of plane parallel to, ये कार्टेशियन फॉर्म में है 5x माइनस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 3। इसके पैरेलल क्या होगा, केवल इस कांस्टेंट की जगह हम सम k रख लेंगे यहां पर। ये क्या आ गया हमारा, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन आ गया है। तो यही हमने पढ़ा था, चाहे वेक्टर हो या कार्टेशियन, इस जो d यहां पर दे रखा होता है उसकी जगह हम कोई k वेरिएबल या कोई और वेरिएबल हम ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो कह रहा है कि जो प्लेन 1 है वो गिवन पॉइंट से पास होता है। वो क्या है, दैट इज 2, 3, 4। तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम बोलेंगे प्लेन 1 passes through 2, 3, 4, therefore it must satisfy it। तो यहां वैल्यू रख देंगे एक्स वाई जेड की जगह। यह आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू के। ये हो गया 10 माइनस 18 प्लस 28 इज इक्वल टू के। 10 प्लस 10 इज 20। के की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। बस इस के की वैल्यू को यहां डाल देंगे। पुटिंग k इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो यहां से आ जाएगा 5x माइनस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 20। ये क्या है, हमारे पास उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। तो बस k मानना है, k की वैल्यू निकालनी है और उसे वापस वहीं पर पुट करते ही हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2 एंड 2, -2, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनसे वो प्लेन पास हो रहा है एंड और एक प्लेन दे रखा है जिसके वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहीं से कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1, y1, z1 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये है। तो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, -1, 2 इज x1, y1, z1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे। सो a इंटू एक्स माइनस 1, b इंटू वाई माइनस ऑफ -1 आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। c इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि हमें एक और पॉइंट दे रखा है जिससे ये प्लेन पास हो रहा है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा।
सो हम बोलेंगे प्लेन 1 इज पासिंग थ्रू प्लेन 1 इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है? 2 -2 एंड 2, therefore it must satisfy it. तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को यहां पे रख देंगे a इंटू 2 - 1 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 c इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ जाएगा a - b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब हमें दे रखा है कि जो हमारा प्लेन है वो एक प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको समझें। देखिए, ये मान लीजिए हमारा जो प्लेन हमें दे रखा है वो ये है, तो इसका एक नॉर्मल होगा इस तरीके से, एंड ये वो प्लेन है जो हम निकाल रहे हैं, इसका नॉर्मल होगा। जब वो कह रहा है कि दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों प्लेन्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। आप इनके नॉर्मल्स को भी देखें तो इनके नॉर्मल्स भी क्या हैं? यहां पर परपेंडिकुलर हो गए हैं। आई रिपीट, दोनों प्लेन्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो नॉर्मल्स भी क्या हैं? परपेंडिकुलर हो गए हैं। मतलब नॉर्मल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो गए, तो उनके जब हमारे पास दो लाइंस हों, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, दो प्लेन्स यदि परपेंडिकुलर हों तो ये कंडीशन होती है, उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, और जो प्लेन हमें दे रखा है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 6 - 2 2, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है वो? आर वेक्टर डॉट 6i - 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9, इसके परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर तो क्या होगा? इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 6 - 2 2, और इसके हैं ए बी सी, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से 6a - 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई थर्ड। अब सेकंड और थर्ड जो हैं हमारे पास ए बी सी में इक्वेशंस आ रही हैं, तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो ए बी सी क्या है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, वो हम यहां डाल देंगे तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। आई थिंक आपको अप्रोच एकदम क्लियर हो रही है कि अब इन कंडीशन से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और उसको फर्स्ट में डालते ही मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए कैसे, ऑन सॉल्विंग किस किस को सॉल्व कर रहे हैं? a - b प्लस 0c एंड 6a - 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे हम। a को कवर करेंगे, -1 × 2 इज -2 एंड 0 × -2 इज -0, एंड b निकाल रहे हैं, b को कवर करेंगे तो यहां पे आएगा 0 × 6 इज 0 एंड 1 × -2 इज -2। c निकाल रहे हैं, c को कवर करेंगे, -1 × -2 इज -2
एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू सम k मान लिया। a की वैल्यू आ गई -2k जब इनको बराबर रखा, b की वैल्यू आ गई -2k, c की वैल्यू आ गई 4k। सो drs ऑफ नॉर्मल वो क्या आ गए हमारे पास, -2k, -2k, 4k। अब drs में से कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन ले सकते हैं। यहां से -2k कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहां पे बनेगा 1, यहां पर भी 1 और यहां पे बचेगा -2। पुटिंग drs इन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहां रखेंगे 1 इंटू x -1 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 -2 इंटू z -2 इज इक्वल टू 0। इन drs की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया है। तो अब हम यहां पे ओपन करेंगे x -1 y प्लस 1 -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया x प्लस वाई -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एंड यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को निकालिए, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में तो निकाल ही ली, वेक्टर फॉर्म में भी इजीली लिख सकते हो। करना क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस j -2k कैप इज इक्वल टू -4। ये क्या आ गई, इन वेक्टर फॉर्म आ गई। तो हमने किया कैसे, हमने ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए और एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, वो यहां पर मिल गई। अब ए बी सी में इक्वेशन बनाने के लिए वो कई सारी कंडीशंस दे सकता है। जैसे यहां उसने बोला था इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक इक्वेशन बन गई, तो वो हो सकता है एक और प्लेन दे दे तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाए। जैसे यहां दिया इस पॉइंट से और पास हो रहा है, एक और ऐसा ही दूसरा पॉइंट और दे सकता है। मतलब दो कंडीशन, दो इक्वेशन बनेंगी आपके पास ऐसे, वो उन इक्वेशंस को बनाने के लिए कंडीशन चेंज कर सकता है। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, उसको फर्स्ट में डालेंगे तो प्लेन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 -3 1 एंड 5 2 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए वो क्या होगी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through पॉइंट क्या है 2 -3 1 इज, वो क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, a इंटू x -x1 b इंटू y -y1 c इंटू z -z1। यहां पुट करेंगे तो उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, वो होगी a इंटू एक्स -2 b इंटू वाई -3 प्लस का 3 हो जाएगा, c इंटू z -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है ये एक और पॉइंट से पास करता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। प्लेन 1 is passing through किससे पास हो रहा है, द पॉइंट इज
5 2 minus 1, therefore it must satisfy it. तो यहां पुट कर देंगे a इंटू 5 माइनस 2, b इंटू 2 प्लस 3, b इंटू 2 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया 3a 5b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। यहां से a b c में एक इक्वेशन मिल गई। अगली कंडीशन क्या कह रही है कि ये जो प्लेन है वो एक गिवन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब दो प्लेन्स हैं ऐसे और ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डीआरस का, उनके नॉर्मल के डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यदि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हों हमारे, तो यहां से हम बोलेंगे प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू क्या दे रखा है हमें, प्लेन x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन के डीआरस हैं 1 माइनस 4 5 a b c। तो 1 इंटू a इज a, माइनस 4 इंटू b इज माइनस 4b, 5 इंटू c इज 5c इज इक्वल टू 3। a b c में दो इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं और हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। On solving 3a प्लस 5b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, a माइनस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, a b c। a को निकाल रहे हैं, a को कवर करेंगे, 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज 8। b निकाल रहे हैं, b को कवर करेंगे, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 15। c निकाल रहे हैं, c को कवर करेंगे, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू k। a यहां से आ गया 17k, b यहां से आ गया माइनस 17k, c यहां से आ गया माइनस 17k। सो डीआरस ऑफ नॉर्मल वो क्या है हमारे पास, वो देखिए जरा क्या आ रहे हैं, 17k माइनस 17k माइनस 17k। डीआरस में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे। यहां से हम 17k कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा 1 माइनस 1 माइनस 1। पुटिंग डीआरस इन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, सो देखिए यहां पे पुट करेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 2, 1 इंटू सॉरी माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां बचा x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 3 माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया x माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस का 5 एंड प्लस 1 इज माइनस का 4, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4। और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 4। यहां पर ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी इक्वेशन आ गई।
तो ए बी सी में दो इक्वेशंस हमें बनानी है, उन्हें सॉल्व करना है और फर्स्ट के अंदर डालते ही हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। मतलब जो प्लेन है वो ओरिजिन से तो पास हो रहा है एंड दो प्लेन्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले हम ओरिजिन या एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। वो किससे मिलेगा हमें, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन। यहां x1 y1 z1 की जगह पुट करेंगे। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी कि 0 0 0 से, वो होगी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी 0, b इंटू वाई माइनस 0, c इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ax by cz is equal to 0. Plane 1 is perpendicular to किसके परपेंडिकुलर है प्लेन 1, वो परपेंडिकुलर है हमारा x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 के। अब दो प्लेन्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, इसके हैं 1 2 माइनस 1, तो क्या होगा 1 इंटू ए इज ए, 2 इंटू बी इज 2b, माइनस 1 इंटू सी इज माइनस सी। ये सेकंड आ गया। सिमिलरली प्लेन 1 जो है इज परपेंडिकुलर टू एक और प्लेन के, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दूसरा प्लेन हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहां पर भी सेम होगा, 3 इंटू ए इज 3a, माइनस 4 इंटू बी इज माइनस 4b, 1 इंटू सी इज सी, दैट इज 0। ये थर्ड हो गया। ऑन सॉल्विंग दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0, 3a माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। a निकाल रहे हैं, a को कवर करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस का 4, b निकाल रहे हैं, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, c निकाल रहे हैं, 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4 एंड माइनस 6। यहां से इसको k के बराबर मान लेंगे। a इज इक्वल टू माइनस 2k, b इज इक्वल टू माइनस 4k एंड c इज इक्वल टू माइनस 10k। डीआरस ऑफ नॉर्मल क्या आ रहे हैं, वो आ गए माइनस 2k, माइनस 4k, माइनस 10k। कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे। यहां से हम माइनस 2k कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा 1, यहां 2, यहां 5। अब ये जो डीआरस हैं उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, इन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां देखिए यहां पे रखेंगे। सो 1 इंटू ए इज a, 1 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 5 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, which is required equation of plane। ये क्या है हमारी
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो यहां पर दो इक्वेशंस बनाने के लिए उसने बोल दिया कि जो हमारा जो प्लेन है वो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। यहां से हमने दोनों इक्वेशन बना ली। यहां पे वो बोल रहा था कि एक तो पॉइंट से पास हो रहा है, यहां से मिल गई, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। अल्टीमेटली दो इक्वेशंस बनेंगे। उन्हें बनाने के लिए वो डिफरेंट कंडीशंस हमें दे सकता है, बस उनसे ये दो इक्वेशन बनानी है, इन्हें सॉल्व करना है और मिलने वाली जो ABC की वैल्यू है उसे फर्स्ट में रखेंगे तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 5i कैप 2j कैप -3k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन प्लेन्स। वो हमें प्रूव करना है कि वो है r वेक्टर डॉट i -12j -7k इज इक्वल टू 2। तो पहले मैं इस पहले वाले पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है हमारा, पासिंग थ्रू 5i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। दैट मीन्स 5, 2, -3। मैं कार्टीशियन फॉर्म से इस क्वेश्चन को करने वाला हूं बिकॉज क्योंकि जो वेक्टर वाला मेथड है वो काफ़ी कैलकुलेटिव पड़ता है एंड काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन उसमें हो जाता है। तो इजीली आपको पॉइंट मिल गया। इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या मिलेगी, a इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 5, b इंटू y माइनस 2, c इंटू z माइनस ऑफ -3 ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब ये जो प्लेन 1 है ये दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। अब यहां पर प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, ये इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर डॉट 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। जब दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है और उनका सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, दूसरे के हैं 2, -1, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू A इज 2A -B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड। नाउ प्लेन 1 जो है वो एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, r वेक्टर डॉट i प्लस 3j -5k कैप प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 1 इंटू A इज A, 3B -5C इज इक्वल टू 0। तो सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज गोइंग फॉर ABC। A को कवर कर लेंगे, -1 इंटू -5 इज 5, 2 इंटू 3 इज 6। B निकाल रहे हैं, B को कवर करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2 एंड माइनस ऑफ -10 यानी ये प्लस का 10 हो जाएगा। C को कवर करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6 एंड माइनस ऑफ -1 इज ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू k। यहां से आ रहा है A इज इक्वल टू -k,
B is equal to 12k and C is equal to 7k. So DRs of normal क्या आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं -k, 12k, 7k. तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज -k ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 -12 -7. इन DRs को फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग DRs इन फर्स्ट. सो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, प्लस का 1 इंटू x -5 प्लस यहाँ पे माइनस का 12 इंटू y -2 -7 इंटू z +3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आ गया x -5 -12y प्लस का 24 एंड यहाँ से आ जाएगा -7z एंड माइनस का यहाँ से आ गया 21. देखिए -21 इंटू -5 इज माइनस का 26 एंड -26 प्लस 24 इज -2. इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा. ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं क्योंकि जो हमें प्लेन की इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है. सो r वेक्टर डॉट i कैप -12j कैप -7k कैप इज इक्वल टू 2. ये क्या आ गई हमारे पास, उस प्लेन की इक्वेशन आ गई. जरा टैली करते हैं, क्या यही प्रूव करना था, i कैप -12j कैप -7k कैप इज इक्वल टू 2. सो हेंस प्रूफ. तो हमने प्रूव कर दिया है कि इस पॉइंट से पास होने वाली और इन दोनों प्लेन्स के जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन की इक्वेशन आपकी ये है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखिए, क्या दे रखा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग. इस पॉइंट से पास हो रहा है और दोनों के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. इक्वेशन ऑफ प्लेन लास्ट के जैसा ही है, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है वो, विच इज पासिंग थ्रू 1 1 -1 इज, वो क्या होगी a इंटू x -1 b इंटू y -1 c इंटू z माइनस और ये आएगा -1 तो ये z +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट. नाउ ये जो प्लेन 1 है वो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है तो वहां से हम दो इक्वेशंस निकालेंगे. प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या दे रखा है हमें, x + 2y प्लस 3z -7 इज इक्वल टू 0. इसके क्या है, परपेंडिकुलर हैं. दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है. इसके डायरेक्शन रेशियोज ABC, इसके 1 2 3 तो 1 इंटू ए इज A, 2 इंटू B इज 2B, 3C इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकेंड. अब ऐसे ही प्लेन 1 जो है इज परपेंडिकुलर टू दूसरे एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है जो दे रखा है 2x - 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्या होगा, 2a - 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। ए निकाल रहे हैं, ए को कवर करेंगे, 2 4 जा 8, माइनस ऑफ -9 दैट इज प्लस का 9। बी निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 2 इज 6 एंड 1 इंटू 4 इज -4। सी निकाल रहे हैं -3 -4 इज इक्वल टू के। ए यहाँ से आ गया 17k, बी यहाँ से आ गया 2k, सी आ गया -7k। सो डीआरस ऑफ नॉर्मल क्या आ गए हमारे पास, वो आ गए हैं 17k, 2k -7k। कुछ कॉमन आ रहा है, k ले लेंगे, 17 2 -7। पुटिंग डीआरस इन फर्स्ट। अब जो डीआरस हमें मिले हैं उनको हम क्या कर देंगे, आपका फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या होगा 17 इंटू एक्स -1 प्लस 2 इंटू वाई -1 -7 इंटू जेड +1 इज इक्वल टू 0। 17x -17, 2y -2 -7z -7 is equal to 0. This is 17x 2y -7z। तो यहाँ से माइनस का 17, माइनस का 2, माइनस का 19 एंड -19 -7 इज -26, जो इधर जाके बन जाएगा प्लस का 26। तो ये क्या आ रही है हमारे पास, उस प्लेन की इक्वेशन आ रही है जो आपका 1 1 -1 से पास हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट। कंटेन्स द पॉइंट मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द प्लेन्स। सेम ही क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह, वो किस तरीके से है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। पॉइंट क्या है हमारा 1 -1 2 इज, वो क्या हो जाएगी a इंटू एक्स -1 b इंटू वाई माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, c इंटू जेड -2 इज इक्वल टू 0। अब जो प्लेन 1 है वो परपेंडिकुलर है किसके, 2x प्लस 3y -2z, 2x प्लस 3y -2z इज इक्वल टू 5k। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा, 2a 3b -2c इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ ये एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, x प्लस 2y -3z इज इक्वल टू 8। तो यहां से होगा a प्लस 2b -3c इज इक्वल टू 0। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। a निकाल रहे हैं, 3 इंटू -3 इज -9 एंड -2 इंटू -2 इज माइनस का 4, वो हो जाएगा प्लस का 4। b निकाल रहे हैं, -2 इंटू a इज -2 एंड यहाँ से दिस इज b -2 इंटू a इज -2 एंड -3 इंटू 2a इज प्लस का 6, ये माइनस का 6 आएगा, फॉर्मूले से प्लस का हो गया। c निकाल रहे हैं, 2 इंटू 2 इज 4 और -3। तो यहाँ से a क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 5k, b क्या आ रहा है 4k, c क्या आ रहा है k। सो डीआरस ऑफ नॉर्मल क्या हो गए, -5k 4k और k। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, वो हम ले लेंगे माइनस का k। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 1। इसको फर्स्ट में रख देंगे, 5 इंटू एक्स -1 -4 इंटू वाई +1 -1 इंटू जेड -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 5x
-5 -4y -4 -z +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5x -4y -z, और ये हो गया -5 -4 इज -9 +2 इज -7, इधर जाके ये प्लस का 7। तो वो ना तो वेक्टर ना कार्टेशियन के बारे में बोला है, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यही उस प्लेन की क्या है, इक्वेशन है। क्वाइट सिमिलर क्वेश्चंस हमने 2-3 यहाँ पर किए हैं। पहले गिवन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, फिर दो प्लेन्स के या पॉइंट से पास हो रहा है, हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकाली है और वहाँ पर डीआर्स निकाले हैं, और डीआर्स को रखने पर हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिल गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शो दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है हमारा एक्स जेड प्लेन के। ये हमें क्या करना है, आपका शो करना है। तो पहले मैं इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लूंगा। पहले मैं यहां से इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालूंगा, और फिर इन दोनों को उसको सेटिस्फाई करेंगे तो हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। उनको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 वो पॉइंट है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1 इज, वो हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस 1, b इंटू वाई माइनस 1, c इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि जो प्लेन 1 है वो इस पॉइंट से पास होता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। प्लेन 1 passes through 1 minus 1 1, therefore it must satisfy it। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस 1, b इंटू माइनस 1 माइनस 1, c इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 0a माइनस 2b, 0c इज इक्वल टू 0, ये सेकंड आ गई। अब ये थर्ड पॉइंट से भी पास होता है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो प्लेन 1 passes through -7 3 -5, therefore it must satisfy it। तो यहां पे हो जाएगा हमारा -7 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 -5 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पुट करना है, ना कि ए बी सी की जगह। a इंटू -7 -1 प्लस b इंटू 3 -1 प्लस c इंटू -5 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया माइनस का 8a प्लस का 2b माइनस का 6c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड हो गया। नाउ इन दोनों को, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। a निकाल रहे हैं, a को कवर करेंगे। -2 इंटू -6 इज 12, फिर 0 इंटू 2 इज 0। b निकाल रहे हैं, b को कवर करेंगे। 0 इंटू -8 इज 0,
एंड फिर हम निकाल रहे हैं 0 इंटू माइनस 8 इज़ 0, 0 इंटू माइनस 6 इज़ 0। सी निकाल रहे हैं, सी को कवर करेंगे, 0 इंटू 2 इज़ 0 एंड यहाँ पे माइनस 8 इंटू माइनस 2 इज़ 16 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू के। सो ए आ रहा है यहाँ से 12 के, बी आ रहा है 0 के यानी 0, सी आ रहा है माइनस 16 के। डी आर्स ऑफ नॉर्मल वो क्या आ गई 12 के, 0 माइनस 16 के। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, हम यहाँ से 4 के कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3, 0 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। अब इन डी आर्स को हम फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग डी आर्स इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0 इंटू वाई माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 4 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 3, यहाँ पे सब कुछ 0 हो गया, माइनस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या है, हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन आ रही है। अब हमें शो करना है कि ये जो प्लेन है हमारा वो एक्स जेड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स और जेड हैं यानी वाई 0 होगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं सम 4 और इसको नाम देते हैं 5। 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x प्लस 0y माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है 0x प्लस y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। नाउ दो प्लेन्स को यदि परपेंडिकुलर दिखाना हो तो हम उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है उसको 0 दिखा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे पहले। तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हेयर 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, ये 0 के बराबर आ जाएगा। सो 4 एंड 5 आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो 4 और 5 प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और यही हमें क्या करना था, शो करना था यहाँ पर। सो हेंस प्रूफ। अब देखिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने जैसा हम मेथड यूज करते हुए आ रहे थे वही यूज कर लिया। अदरवाइज आपको तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज। सो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 8, 3 इंटू माइनस 1 इज 2 एंड माइनस 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसको एक्सपेंड कर लूँगा रो 2 के अलोंग क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज प्रेजेंट हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग तो यहाँ पे आएगा 0, दूसरे में माइनस आता है तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस 6 इंटू
x माइनस 1 और फिर यहाँ पर आएगा माइनस और वो प्लस का 8 हो जाएगा, 8 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू माइनस 6x, 2 इंटू माइनस 6x प्लस 6 प्लस 8z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 6x प्लस 8z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4z और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लें, वही इक्वेशन हमें मिली है। तो ये एक बहुत शॉर्ट सा मेथड है जिसको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो करें और इसके बाद फिर ये प्रोसेस आपको करनी है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 13.7 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.8 उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।